अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा ना आसान अल्फाजों में समझो और कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव लिया है मैंने, सही है। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, ये क्रॉस बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। और एक बात याद रखना, फोर्स जब ही लगेगी जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। अगर ये स्टेशनरी होगा यानी रेस्ट में होगा तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा, अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो उन फैक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं। बहुत सारे से मुराद जस्ट 3 फैक्टर हैं। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया, समझ लो कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये आप निकाल सकते हो राइट हैंड रूल की मदद से। जस्ट 3 चीज़ों को आपने समझना है। बाकी जो आपका ये पाम होगा ना, यानी ये जो आपका हाथ का तलवा होगा, ये आपको आपके फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखते हैं। देखो भाई, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सही है। अच्छा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी, एक तो ये और एक ये। एक तीर बना लो और इससे समझ लो, ठीक है। जब तीर आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको क्या नजर आएगा? ये नजर आएगा, है ना। तीर के पीछे वाला हिस्सा नजर आएगा। समझो ये तीर है, ये ऐसे जा रहा है, तो आपको ये चीज नजर आएगी ना, तीर के पीछे वाला हिस्सा। तो इसका मतलब है इन टू द पेपर। देखो इसमें ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन को आपने समझना है। जब इस तरह से क्रॉस बने हुए हैं, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है। जब इस तरह आपको डॉट नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। अब कैसे? समझो आपके आपकी तरफ तीर आ रहा है तो आपको जैसे डॉट आता हुआ नजर आएगा अपनी तरफ, सही है। तो इसलिए डॉट जब नजर आ रहा है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर आ रही है। और जब क्रॉस नजर आ रहा है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, सही है। चलो अब देखो, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, इस चीज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज आपके पास होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, जो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, या आपका प्रोटॉन हो गया जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है, या तो फिर आपका न्यूट्रॉन हो गया जिसके ऊपर आपके पास कोई चार्ज नहीं है। बात समझ आई? अब होता क्या है, जरा ये देखो। जब ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में आएगा, इस फील्ड में आएगा, फौरन नहीं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद, तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि ये ऊपर की तरफ जाएगा? अब इस चीज को समझो। अब आता है आपका राइट हैंड रूल। देखो, फिंगर को आपने रखना है, इन 4 फिंगरों को आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसे मैं बी कह रहा हूं। फिंगर को कहां रखो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? पेपर में जा रही है, यानी बोर्ड में जा रही है, तो मैंने ऐसे रख ली फिंगर, सही है। इस चीज को खोल दो और थंब को रखो अपनी जो आपका चार्ज है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, चार्ज के डायरेक्शन में। तो देखो थंब मेरा हो गया उस डायरेक्शन में क्योंकि चार्ज मेरा उस तरफ जा रहा है, फिंगर मेरी हो गई उस डायरेक्शन में, पेपर पेपर की तरफ। तो ये थंब जो है वो बताएगा आपको कि चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जरा यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये चीज आपको बताएगी कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये चीज आपको बताएगी चार्ज की डायरेक्शन क्या है। बात समझ आ रही है? देखो चार्ज अभी क्या है? पॉजिटिव, तो इसीलिए थंब बता रहा है, थंब ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले आऊं तो अब ये ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो फिर वही काम करो, 4 फिंगरों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो, थंब को चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें कर दो। जो आपका पाम है यानी जो आपका ये तलवा है, ये आपको बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ आएगा, सही है। चलो बात समझ आ गई। अब अगर चार्ज स्टेशनरी हो जाए तो ये ना ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब तक चार्ज मूव कर रहा है तो ही इस पे फोर्स लगेगी, इस बात को अपने पास लिख लो।
अगर स्टेशनरी है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या न्यूट्रॉन हो, ये स्टेबल रहेगा, इसको कोई फोर्स नहीं लगनी। अच्छा, अब मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, चार्ज आपके पास जो है, अब जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो न्यूट्रॉन है, अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये बता दो। सही है, याद रखना इस चीज़ को कि ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चलो, बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया चार्ज पर फोर्स लग रही है, बात क्लियर हो गई। अब जरा कॉन्सेप्ट का फील लो। अब वो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जिन पर फोर्स डिपेंड कर रही है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि चार्ज होना चाहिए। देखो, इसी चीज़ को हम ड्राइव भी करेंगे, इस फॉर्मूले को। सबसे पहला क्या है? चार्ज होना चाहिए। यानी अगर आप बिरयानी बनाना चाह रहे हो तो चावल होने चाहिए, है ना? तो चार्ज होना चाहिए, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझ में आ रही है बात? अच्छा, पहला फैक्टर तो ये आ गया। दूसरी बात क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाएगा, शू, स्ट्रेट, खत्म बात। अच्छा, और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी ली है हमने? यूनिफॉर्म ली है। सही है, अगर आप यहाँ वैल्यू निकालोगे तो भी वही मिलेगी जो यहाँ निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉइंट ए पर वैल्यू निकाली या पॉइंट बी पर वैल्यू निकाली, या कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सी, कहीं भी वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू सेम रहेगी। सही है। अच्छा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड हो गई आपकी फोर्स। अच्छा, दूसरी किस चीज पर डिपेंड, तीसरी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? तीसरी डिपेंड कर रही है आपके पास वेलोसिटी पर। मैंने कहा ना कि भाई देखो, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो होगी ना उसके पास, तो ही उसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगी। अगर मूव नहीं कर रहा है या वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो होने की कंडीशन यही है कि वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो अगर वो स्टेशनरी होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, ये याद रखना बात। मूव कर रहा है तो ही फोर्स लगेगी। अच्छा, अब तीनों को कर दो कंबाइन, ये आ गई आपकी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। चाहो तो वर्डिंग में भी लिख लेना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। सही है। अच्छा, अब यहां लिख लो कंबाइन एक्सप्रेशन 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3। जब तीनों को मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे को क्या इफेक्ट मिलेगा? मुझे इफेक्ट मिलेगा, एफ एक टाइम आ गया, सही है, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास क्यू वी बी। बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो के है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो मेरे आ गया पास क्यू, और एक और चीज़, अब डायरेक्शन। अब आओ डायरेक्शन पे बात करते हैं। अब ज़रा मेरी बात सुनो, देखो सारी चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? पॉजिटिव चार्ज पर, अपवर्ड। चार्ज पॉजिटिव है, ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ, लेकिन 90 का एंगल बना रही है, तो इस तरह बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी किस तरफ है? उस तरफ, ठीक है। तो चारों चीजें एक दूसरे के तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सही है। फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? चार्ज के। सॉरी, फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी के। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात याद रखना, सही है। 90, 90 और 90, अगर एक भी चीज पैरेलल हो गई तो इसने जीरो आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनटू द पेपर। अगर चार्ज भी मूव करने लग जाए ना इनटू द पेपर, तो आपके पास फोर्स जीरो आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आ जाए, तो आपको पता है कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्रॉस को अगर मैं खोल दूं, जो कि आपके बुक में इन्होंने खोल के नहीं लिखा उसे, साइन थीटा। अगर एंगल मेरे पास जीरो हो गया तो मेरे पास फोर्स भी जीरो हो जानी है, क्योंकि साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो होगा तो ये सब भी जीरो। तो ये बात आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में आपको क्लिक करेंगी ये चीज़ें, यानी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। अच्छा, अब देखो, सारी बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट मिल गया है, रूल, प्रोडक्ट सब समझ में आ गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि चार्ज अगर न्यूट्रॉन है तो फिर वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये बताना। और हाँ, एक बात याद रखो, ये आपको कर्व नज़र आ रहा है, ठीक है।
कर्वेचर शायद आपने पढ़ा हो, कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ कर्व पर यूनिट टाइम। तो याद रखना, अगर पूरे बोर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड में बना दूं तो ये क्या होगा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेगा, ठीक है, सर्कल बना लेगा, जो अभी आगे आप चार्ज टू मास रेशियो में पढ़ोगे। सही, चलो, क्योंकि देखो जब वो यहां पर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसे अलग मिल रही होगी, फोर्स अलग जगह महसूस हो रही होगी, तो इस चीज को समझना। सही। अच्छा, अब देखो इसी चीज को पढ़ लेते हैं। जब आपके पास चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूव्स यानी जब वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, एक वर्ड याद रखना, यूनिफॉर्म। आप काम करते हो कांस्टेंट के लिए, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा है, एयर रेजिस्टेंस को हटाया है ताकि काम आसान हो जाए, वरना अगर ये यूनिफॉर्म का वर्ड खत्म हो गया तो फिर यही जो काम आपको इतना सा नजर आ रहा है ना 3 स्टेप में, ये 40 स्टेप में चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस, जब आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स नोन एज, उस फोर्स को हम प्यार से बुलाएंगे मैग्नेटिक फोर्स। और लॉरेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसमें लाके उसे मर्ज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैग्नेटिक फोर्स ही रख रहा हूँ। वैसे तो एफ से लिखा ही जा रहा होता है, लेकिन ये बी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो चलो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।